हरिओम। आज मैं दशमांश कुंडली के बारे में बताऊंगा। दशमांश कुंडली से करियर का विचार कैसे किया जाता है। दशमांश कुंडली जन्म कुंडली के 10वां वर्ग है। यह वर्ग कुंडली जन्म कुंडली के 10वें भाव को प्रकाशित करता है। प्रत्येक राशि, जैसा कि हमें मालूम है कि प्रत्येक राशि को 10 हिस्से में डिवाइड करते हैं। जैसा कि एक राशि 30 डिग्री का होता है, उसे 10 टुकड़ों में डिवाइड करने पे एक भाग 3 अंश का होता है, 3 अंश के बराबर होता है। पहला दशमांश 0 से लेकर 3 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री से लेकर 6 डिग्री, 6 डिग्री से लेकर 9 डिग्री, इस तरह से दशमांश के भागों में विभाजित किया गया है। तो करियर का विचार, क्योंकि ये जो है जीवन, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति इस भूलोक पे जब आता है तो उसे एक शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा जन्म जन्मांतर से भ्रमण करता रहता है। तो जन्म व्यक्ति का जब मिलता है तो उसे एक शरीर मिलता है, और शरीर मिलने के साथ साथ उसे एक जन्म होता है व्यक्ति का, तो एक दशा मिलता है जिसे जन्मकालीन दशा बोलते हैं। जन्मकालीन दशा, जिस प्रकार से व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय उसको जन्मकालीन दशा मिलता है। वह जन्मकालीन दशा व्यक्ति को पृथ्वी पर भूलोक पे ले आता है और व्यक्ति का जन्म होता है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे करियर का विचार चर कारक में यहाँ पर अमात्म कारक और दारा कारक को देखते हैं। अमात्म कारक नेचर ऑफ वर्क को बताता है, दारा कारक फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। राशि और नवमांश, राशि कुंडली फिजिकल एबिलिटी को बताता है और नवमांश कुंडली हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में तथा हमारे भाग्य के बारे में बताता है। तो आज हम दशमांश कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। दशमांश कुंडली जो वर्क और कैरियर के बारे में बताता है कि इस जीवन में हमारा किस क्षेत्र में हमारा आत्मा जो इस यात्रा पे आई हुई है, हम कैसे कर्म करेंगे और हमारा करियर कैसे होगा, उसका विचार करते हैं। नेचर ऑफ द वर्क कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी आत्मकारक ग्रह कार्य के नेचर को बताता है। दारा कारक ग्रह व्यक्ति के धन स्थिति को बताता है। दशमांश कुंडली D10 कुंडली के उच्च दशमांश कुंडली जब भी हम देखते हैं तो D10 कुंडली के विचार करते समय हम कुछ पॉइंट को यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं, जिस पे अगर आप सावधानी पूर्वक कुंडली पे लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले D10 कुंडली के उच्च मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री यदि ग्रह बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं। दूसरा पॉइंट है
D10 में यदि वही ग्रह D10 कुंडली में नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, शत्रु क्षेत्री बैठे हुए हैं, पाप ग्रह से पीड़ित ग्रह कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है। सबसे पहले कुंडली देखते समय हमें दशमांश कुंडली के अर्थ त्रिकोण को देखना है। अर्थ त्रिकोण 2, 6 और 11 सेकेंड हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस को देखना है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। यहाँ से व्यक्ति के करियर का, प्रोफेशन का पता चलता है। नौकरशाही पर शासन करने वाला ग्रह चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा यदि अर्थ त्रिकोण में 2, 6, 10 में होता है तो व्यक्ति उच्च पद पे कार्य करता है। दूसरा पॉइंट हमें देखना है कुंडली के 6ठे भाव और 7वें भाव। 7वां भाव जैसा कि हम व्यापार के लिए प्रयोग करते हैं, 7वां भाव व्यापार को दर्शाता है। अगर 7वां भाव की स्थिति अच्छी है, 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, 7वां भाव मजबूत है, 7वें भाव पे उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, स्वक्षेत्री ग्रह बैठे हुए हैं, ग्रहों की संख्या 7वें भाव पर अगर अधिक है तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफल होते हैं। वही 6ठे भाव को देखते हैं। 6ठा भाव सर्विस का भाव होता है। 6ठे भाव पे अगर अधिक ग्रहों की संख्या है, 6ठा भाव अधिक मजबूत है या षष्ठेश अधिक मजबूत है तो व्यक्ति नौकरी में, सर्विस में सफल होता है, क्योंकि 6ठे भाव से सेवा का भाव भी कहा जाता है। 6ठे भाव में अगर कोई भी 6ठा भाव मजबूत होगा तो व्यक्ति नौकरी में सफल होगा। 7वां भाव मजबूत होगा तो व्यक्ति व्यापार में सफल होगा। 6ठा भाव अगर 7वें भाव से अधिक मजबूत है तो व्यक्ति को नौकरी कर लेना चाहिए। 7वें भाव पे अगर 7वें भाव पे अशुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति को व्यापार में विफलता देगा। 6ठे भाव में अगर अच्छे ग्रह, 6ठा भाव मजबूत है तो व्यक्ति को व्यापार में, नौकरी में सफलता मिलेगा। उसके बाद हमें सेवा के भाव को देखना है। सेवा का कारक ग्रह शनि होता है। शनि बलवान होना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि 6ठा भाव हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सर्विस के कारक, सेवा के कारक ग्रह शनि कुंडली में मजबूत होने चाहिए तो व्यक्ति नौकरी में सफल होता है। तीसरे पॉइंट पे हमें शुक्र जो कि निजी क्षेत्रों में कार्य कराता है, वहीं पर सूर्य हमें सरकारी क्षेत्रों में कार्य कराता है। सरकारी सर्विस में सफलता के लिए व्यक्ति को कुंडली में सूर्य और शुक्र का तुलना करना चाहिए। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र उत्तम है, शुक्र बलवान है, शुक्र उच्च का बैठा है, सूर्य कमजोर है, सूर्य 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो सूर्य नीच का है तो व्यक्ति को निजी क्षेत्रों में कार्य करने से, निजी क्षेत्रों में नौकरी करता है। सूर्य की स्थिति उत्तम है, सूर्य बलवान है तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में कार्य करता है और सफलता प्राप्त करता है। आइए देखते हैं सूर्य और किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए।
सूर्य उच्च स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, केंद्र त्रिकोण में यदि होता है दशमांश कुंडली में तो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। शुक्र और सूर्य का तुलना करें, जैसा मैंने बताया, जहां शुक्र निजी क्षेत्रों में सफलता देता है वहीं सूर्य मतलब शासन से लाभ दिलाता है। मंगल कुंडली में, दशमांश कुंडली में मंगल स्वक्षेत्री है, मंगल उच्च का है, मंगल केंद्र त्रिकोण में है, लग्न में बैठे हैं, दशमांश कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं या अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है। अर्थ त्रिकोण कौन सा है? 2, 6 और 10, 2, 6, 10 भाव में अगर बैठा है मंगल तो व्यक्ति सेना, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, कानून, सुरक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। राहु अगर दशमांश कुंडली में, लग्न में या दशम भाव में या 6 में बैठा है, छठे भाव में बैठा है तो व्यक्ति सीमा सुरक्षा, क्रिमिनल से रिलेटेड कार्य, सर्जरी से रिलेटेड कार्य आदि के क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। बुध बैंकिंग, अकाउंट, व्यापार, वाणिज्य पर शासन करने वाला ग्रह है। अगर बुध की स्थिति दशमांश कुंडली में उत्तम है तो व्यक्ति व्यापार, अकाउंटेंट, बैंकिंग, फाइनेंस इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसा कि शनि को जानते हैं श्रम का कारक है, कार्य क्षमता, न्यायाधीश, दंडाधिकारी, कानून, कठोर शासक पर अधिकार है शनि का, तो शनि का इस तरह से कार्य के क्षेत्र में, इन कार्य क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता दिलाता है। गुरु बौद्धिक व्यवसायों को कराता है। व्यक्ति ऐसे कार्यों में सक्रिय होगा जो पढ़े लिखे श्रेणी में बौद्धिक कार्य जैसे शिक्षक या जहाँ पर साइंटिस्ट इस तरह के कार्य कराता है। आइए कुंडली के उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम कुंडली का, दशमांश कुंडली की विश्लेषण कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें 6, 8, 12 देख करके किसी तरह से बहुत से इस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले दशमांश कुंडली देखने के लिए हमें लग्न को देखना है और दशम भाव को देखना है, अर्थ त्रिकोण को देखना है। क्योंकि अर्थ त्रिकोण भाव, अर्थ त्रिकोण को देखना, अर्थ त्रिकोण कौन कौन सा है? दशम भाव, द्वितीय भाव और छठा भाव, ये अर्थ त्रिकोण है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है, इसमें मैंने बताया है, सबसे पहले देखिए अर्थ त्रिकोण में यदि चंद्रमा विराजमान हो, चंद्रमा दशम भाव में हो, चंद्रमा छठे भाव में हो, चंद्रमा सेकेंड हाउस में हो, द्वितीय भाव में हो, तो व्यक्ति शासन से संबंधित कार्य करता है, व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है। ये IAS ऑफिसर का दशमांश कुंडली है। यहाँ पर चंद्रमा दशम भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद ये इसको देख करके हमें पता चलता है कि ये उच्च पदस्थ वाले व्यक्ति की कुंडली है। उसके बाद तुलना क्या करेंगे? शुक्र और सूर्य का। शुक्र हमें निजी क्षेत्रों, प्राइवेट सेक्टर में कार्य दिलाता है
और सूर्य हमें सरकारी क्षेत्र में कार्य दिलाता है। तो यहाँ पर सूर्य उच्च का होके बैठा हुआ है और शुक्र जो है, शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है, सेकेंड हाउस में बैठा है। लेकिन यहाँ पर इसका तुलना किया जाए तो सूर्य की स्थिति उत्तम है, सूर्य जो है बलवान है शुक्र से। सूर्य क्योंकि उच्च का बैठा है और केंद्र में बैठा हुआ है और दशम भाव को देख भी रहा है, तो सूर्य यहाँ उच्च का है। तो इससे निर्णय हो जाता है कि ये जो है व्यक्ति सरकारी सर्विस में जाएगा। अब उसको देखना है कि उसका पोस्ट कैसा होगा, वह छोटे पद पे क्लर्क के पोस्ट पे जाएगा या ए कैटेगरी की नौकरी में जाएगा, बी कैटेगरी की नौकरी में जाएगा या सी कैटेगरी की नौकरी में जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फिर हम दशमांश कुंडली के त्रिकोण में देखेंगे तो यहाँ चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा उच्च पद देता है, सरकारी नौकरी देता है, शासन से लाभ दिलाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा दशम भाव में विराजमान है। फिर हम देखते हैं कि सातवें भाव और छठे भाव और सातवें भाव का तुलना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा व्यक्ति निजी क्षेत्र में कार्य करेगा, व्यक्ति नौकरी से अपना व्यवसाय चलाए, नौकरी के क्षेत्र में सफल होगा, कि व्यक्ति जो है व्यापार में क्षेत्र सफल होगा। तो यहाँ पर 7th हाउस एंड 6th हाउस का कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य यहाँ पे गुरु उच्च का होके बैठा तो है 7th में, 7th भाव भी मजबूत है। लेकिन यहाँ पे जब मैं 6 को देखा तो यहाँ लग्नेश खुद आकर के छठे भाव में बैठा है, लग्नेश आकर के छठे भाव में बैठा है जो और राहु के साथ बैठा है। तो यहाँ पे 2 ग्रह बैठने के कारण लग्नेश खुद बैठा हुआ है और राहु यहाँ पे बैठा है। तो 2 ग्रह होने के कारण यह अधिक बलवान हुआ। तो 7th के तुलना में 6th हमारा बलवान है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। तो यहाँ से हमें स्पष्ट पता चल जाता है दशमांश कुंडली में क्या क्या देखना है। सबसे पहले कुंडली देखते ही छठे भाव और 7वें भाव का तुलना करना है। 7वां भाव और छठे भाव में कौन मजबूत है, व्यक्ति नौकरी करेगा कि व्यक्ति जो है व्यापार करेगा, सबसे पहले ये करना है। तो यहाँ पर दोनों का तुलना किया, छठा भाव मजबूत है 1 पॉइंट। उसके बाद व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सूर्य और शुक्र की तुलना करना है, सूर्य और शुक्र का तुलना करना है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा, सरकारी नौकरी में जाएगा या प्राइवेट नौकरी में जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा। अब फिर उसके बाद देखेंगे उसका पोजीशन कैसा होगा, वह ए श्रेणी की नौकरी करेगा कि बी श्रेणी का, सी श्रेणी का या डी कैटेगरी का नौकरी करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, त्रिकोण भाव में देखना है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा सरकारी नौकरी, नौकरशाहों पर शासन करने का कारक ग्रह है। तो यहाँ पे चंद्रमा दशम भाव में बैठा हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है उच्च पदस्थ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सारे ग्रह जो है इनके अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर चंद्रमा स्वयं बैठा है, द्वितीय भाव में बुध मंगल शुक्र बैठे हुए हैं, 6th हाउस में शनि राहु बैठा हुआ है, दशम भाव में सूर्य उच्च का बैठा है 4th भाव में, और गुरु भी उच्च का होकर के लग्न को देख रहा है। फिर एक और कुंडली की विश्लेषण करते हैं।
ये रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर का है, ये भी इनका तुलना करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैं, पहला पॉइंट क्या है, 6th and 7th में कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर कौन सा भाव मजबूत है, तो यहाँ पर हमारा जो है 6th और 7th में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा भाव मजबूत है, छठा भाव मजबूत है। छठे भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, 1 पॉइंट हो गया। तो ये क्या करेगा, ऐसे जातक नौकरी में सफल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अब व्यक्ति नौकरी तो करेगा, अब सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा, तो किससे तुलना करना है, सूर्य और शुक्र से, सूर्य और शुक्र से तुलना करेंगे। यहाँ पर 6th और 7th से तुलना किया, अब यहाँ सूर्य और शुक्र से तुलना करेंगे। तो सूर्य और शुक्र में देखेंगे तो सूर्य हमारा क्या है, कुंडली के त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा है, और वहीं पर शुक्र केतु से पीड़ित है और द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, अर्थ त्रिकोण 2, 6 और 10। 2, 6, 10 में कैसे ग्रह बैठे हैं, किस कैटेगरी के ग्रह बैठे हैं, तो यहाँ 2, 6, 10 में देखते हैं, अर्थ त्रिकोण देख लो। अर्थ त्रिकोण के छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। कौन बैठा है अर्थ त्रिकोण में, चंद्रमा। अब चंद्रमा बैठा है तो कैसे नौकरी होगा जातक का, उच्च पदस्थ होगा, ऊंचे पद पे जाएगा। फिर उसके बाद तुलना करते हैं, अब देखते हैं कुंडली के लग्न में कौन सा बैठा है। लग्न में बुध बैठा हुआ है। बुध क्या है, बुध यहाँ पे दिग्बली है। दिग्बली होकर के बुध बैठा है तो यह व्यक्ति क्या है, बहुत ही माइंडेड है, बहुत ही माइंडेड है, क्योंकि बुध दिग्बली होकर के लग्न में विराजमान है। तो इस प्रकार से हम दशमांश कुंडली से व्यक्ति के करियर के, व्यक्ति के किस तरह से वह अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। किसी भी तरह का कुछ भी जानकारी लेना है तो मेरे कमेंट्स में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का सुझाव आप दे सकते हैं, आपका स्वागत है सुझाव के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का सुझाव मुझे मेरे जीवन में मुझे जो है आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।